देखिए, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल ऑल क्लासेस 2.0 में स्वागत है। ये क्वेश्चन है कक्षा 10 के त्रिकोणमिति चैप्टर का, त्रिकोणमिति अध्याय का है। परीक्षा के दृष्टिकोण से त्रिकोणमिति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। परीक्षा में लगभग 15 से 20 अंक के क्वेश्चन त्रिकोणमिति से आते हैं। ये सवाल दिया हुआ है, एक त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश दिया हुआ है, AB 5 सेंटीमीटर दिया है, BC 12 सेंटीमीटर है, तो साइन A cos A और tan A का मान ज्ञात करना है। चलिए देखिए, पहले एक हम त्रिभुज बनाते हैं। ये इसमें दिया हुआ है कि कोण B 90 अंश है, यानी B यहां रहेगा। AB है 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, और BC है 12 सेंटीमीटर। त्रिभुज की दो भुजाएं दी हुई हैं। तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके फाइंड कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। गणितीय रूप में इसको हम कहते हैं कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमें निकालना है, ये हो जाएगा हमारा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब है हमारा 12 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 144 और इसका स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 25। ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। यानी AC इक्वल टू हो गया हमारा 13 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है? प्रश्न के अकॉर्डिंग साइन A cos A और tan A का मान ज्ञात करना है। साइन A ज्ञात करना है। हमें पता है साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब अपान कर्ण। लंब है BC और कर्ण है AC, यानी 12/13। cos A इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। आधार है हमारा AB और कर्ण है AC, यानी हो जाएगा 5/13। tan A इक्वल टू होता है लंब अपान आधार। लंब का मान है BC और AB, यानी हो जाएगा 12/5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश दिया हुआ है और त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। कोण B है 90 अंश, AB है 4 सेंटीमीटर, BC है 3 सेंटीमीटर और CA है 5 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है? साइन A ज्ञात करना है। साइन A इक्वल टू होता है लंब अपान कर्ण। लंब मतलब हो गया यहाँ है BC और कर्ण का मतलब है AB, सॉरी CA। तो ये हो जाएगा हमारा 3/5। tan A पूछ रहा है। tan A इक्वल टू होता है लंब बटे आधार।
लंब का मतलब है यहाँ BC और आधार का मतलब है AB, तो ये हो जाएगा हमारा 3/4। अब पूछ रहा है cos C। cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे cos C पूछ रहा है। तो जो कोण लिया जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात में उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। यानी जब C कोण लेंगे तो इस भुजा को लंब मानेंगे, इस भुजा को आधार और इस भुजा को कर्ण मानेंगे। तो आधार हमारा हो जाएगा BC और कर्ण रहेगा AC, यानी 3/5। cot C पूछ रहा है। cot C बराबर होता है आधार बटे लंब। अब देखिए इसमें भी C कोण लिया गया है, तो जब C कोण लेते हैं तो ये भुजा लंब होगी, ये आधार होगी, यानी आधार आपका हो जाएगा BC और लंब हो जाएगा AB। BC का मान है 3 और AB का मान है 4। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। दिया है त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है। PQ इक्वल टू √3 और PR इक्वल टू 1 तथा QR इक्वल टू 2। तो साइन Q, cos Q, tan R और साइन R के मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। कोण P समकोण है और PQ है √3, PR है 1 और QR है 2। अब हमें ज्ञात करना है इसमें साइन Q। साइन थीटा इक्वल टू, जैसा कि भी हमने पिछले सवाल में बताया आपको, लंब बटे कर्ण। लंब का मान है PR और कर्ण का मान हो जाएगा QR, यानी हो जाएगा 1/2। cos Q इक्वल टू होगा आधार बटे कर्ण। आधार है आपका PQ और कर्ण है QR। PQ का मतलब है √3, QR यहाँ है दिया 2। tan R, देखिए tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। लंब का मान जब ये वाला कोण लेंगे तो ये भुजा आपकी लंब हो जाएगी, इसकी सामने की भुजा लंब होती है। ये हमारा हो जाएगा PQ और आधार हो जाएगा PR, यानी √3/1। फिर पूछ रहा है साइन R। साइन R का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। जब R कोण लेंगे तो ये भुजा हमारी लंब होगी, यानी PQ/QR। PQ का मान है √3 और इसका मान है 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। एक हम त्रिभुज बनाते हैं। ये कोण C समकोण है। AB इक्वल टू दिया है 26 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू दिया है 24 सेंटीमीटर। मान लिया ये BC है 24, ये है आपका 10 और ये है 26। 3 एंगल निकालने हैं इसमें। साइन B, साइन थीटा बराबर आप जानते हैं होता है लंब बटे कर्ण। लंब है AC और कर्ण है AB, यानी हो जाएगा 10/26। इसको थोड़ा सरल कर लीजिए। 2 5 10, ये हो जाएगा हमारा 5/13।
tan b, tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, यानी हो जाएगा AC बटा BC। AC का मान है 10 और इसका मान है 24। इसको भी थोड़ा सरल करेंगे, ये हो जाएगा, और काशी बराबर होगा आधार बटे कर्ण। आधार है हमारा, जब ये वाली भुजा लेंगे, ये वाला कोण लेंगे तो ये भुजा लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा, यानी AC बटा AB, यानी 10 बटे 26, यानी 5 बटे 13, ये आपका हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसी क्रम में त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। एक त्रिभुज बनाइए, कोण B समकोण है। AB और BC आपस में बराबर है, दोनों का मान 1 है, यानी AB भी 1 होगा और BC भी 1 होगा, और AC √2 दिया है। ज्ञात क्या करना है आपको, दो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं, साइन A और tan C। देखिए साइन A इक्वल टू होता है हमारा लंब बटे कर्ण। अब हमने पिछले क्वेश्चन में भी बताया है कि हम ये वाला कोण लेते हैं, जो कोण लेते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, यानी यहाँ लंब हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC, यानी ये हो जाएगा हमारा 1/√2 tan C, यानी tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का मान क्या होगा, AB होगा, और आधार BC होगा, यानी 1/1, इसका मान 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे।